रहे थे बेटा, आपको मालूम है हम सूप पढ़ रहे हैं, सूप एंड सपोनिफिकेशन, जिसका वीडियो भी आपने देखा है ऑलरेडी। और जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, तो जो रिकैपिटुलेशन है, कुछ अहम चीज़ें जो हमने जाननी है वो मैं बता दूं आपको, ताकि हमें समझ आए आज का टॉपिक। ये हमने पढ़ा है, आपके सामने पेज है, दिख रहा है सबको। यस सर। बस सर। यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो हमने पिछले दिन पढ़ा था, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा इसकी याद दिला दूं। अगर आपको याद होगा, हमने कहा था ये जो सोप मॉलिक्यूल है, इसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो शाबाश। अक्षासन आयानिक और दूसरा है नॉन आयानिक। ये बात आपको समझ आ चुकी है? यस सर। हाँ, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पर यही मतलब जो है इसका स्ट्रक्चर है। एक तो ये जो ये स्पाइरल है, मतलब ऊपर नीचे जो ये किया हुआ है एक स्पाइरल की तरह, ये है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जो C17H35 हो सकता है या C15H31 हो सकता है। इससे ज्यादा या कम कार्बन हो सकते हैं। जो ये इसके कोने हैं, जितने भी इसके कोने हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। और जो ये लास्ट में ये हिस्सा है, ये आयनिक पार्ट है, जो होता है COONA या COOK। चूंकि ये आयनिक पार्ट है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। ये आपने सुना और समझा है। आपको बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। सर। तो अभी तक हम ये कह चुके हैं कि ये सूप मॉलिक्यूल नॉन आयनिक, ब्याक आयनिक। मतलब आयानिक यमिस न आयान बनिमिस कह, यमिस न पॉजिटिव नेगेटिव आयन कह। ब्याक सो यमिस पॉजिटिव तो नेगेटिव आयन बनिमित। इसलिए उस हिस्से को हम आयानिक पार्ट कहते हैं, और जो हिस्सा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं होते हैं उसे हम नॉन आयानिक पार्ट कहते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ। दूसरी बात, ये जो ये नॉन आयनिक पार्ट होता है, यहाँ पर ये जो स्पाइरल हिस्सा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ये हिस्सा जो नॉन आयनिक है, नॉन चेन हाइड्रोकार्बन है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका क्या मतलब होता है हाइड्रोफोबिक? सर ये वाटर नश चलन दूर। हमने बताया है पिछले दिन भी, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाँ, तो ये वाटर हीटिंग है। वाटर हीटिंग, फोबिया मीन इसको पानी का फोबिया होता है, पानी की जो होती है इसका नफरत होती है, पानी से दूर भागता है, तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। लिहाजा ये जो ये वाला हिस्सा है, जो यहाँ पर मैं ग्रीन कर दी, ये हिस्सा जो C17H35 है, ये है हाइड्रोफोबिक। मीन्स ये पानी से दूर भाग रहा है, इसे पानी से एलर्जी है एक किस्म। तो हो गया ये। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं आयनिक पार्ट, जो आयनिक पार्ट COONA होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग का मतलब क्या होता है? हाँ, वाटर लविंग मीन्स वाटर जो आपस से डाला ये पानी के साथ दूर नहीं भागता है, पानी के नजदीक रहता है। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। ये दो चीजें समझनी जरूरी है, इसके बाद हम क्लींजिंग एक्शन जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दो हिस्से इसमें मतलब सोप के होते हैं, जो हम सोप इस्तेमाल करते हैं। एक तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जिसको हमने ऐसे बनाया है, और दूसरा ये आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट जो होता है वो हमारा वो हो सकता है कोई भी, मतलब COOK या पोटेशियम वाला या सोडियम वाला, दोनों में से कोई भी। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा? उसके बाद जब ये दो हिस्से होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए, एक तो हाइड्रोफिलिक है, दूसरा हाइड्रोफोबिक है। ये समझ आना चाहिए। फोबिया एंड फिलिक। फोबिया मीन्स हीटिंग, फिलिक मीन्स लविंग। हाइड्रोफोबिया यमिस आसे तमिस खौफ आसान आबुक। हाइड्रोफिलिक युस आसे तमिस आसान आबुक जो है अटैचमेंट होती है पानी के साथ। तो पानी के साथ मतलब अटैचमेंट होता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, उसके साथ रह सकता है, वहां से दूर नहीं भाग सकता। ये बात भी समझ आ गई आपको? सर। तीसरी और अहम बात वो ये है, ये जो हमने देखा कि ये जो हिस्सा जो ग्रीन मैंने बना दिया, जो कि हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भाग रहा है, इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये दूसरी तरह से क्या होता है, ये दूसरी तरह से डर्ट लविंग है। मतलब जो किसी कपड़े में क्या होता है, जो किसी कपड़े में कोई धूल वगैरह होती है या कोई ऑयल वगैरह होता है, कुछ भी मतलब गंदगी जो इस पे होती है, उसके साथ अटैचमेंट होती है इस पार्ट की। जो पावर एक तरफ से वाटर जो मतलब हीटिंग है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता है, दूसरी तरफ से ये डर्ट लविंग है। मतलब डर्ट के साथ ये अटैच हो जाता है, ये हिस्सा जो पानी के साथ दूर भाग रहा है।
इसके बरक्स होता है इस हिस्से को, जो अभी पानी के साथ मिलता था लेकिन डर्ट के साथ ही डर्ट हीटिंग है। तो दो चीजें अलग अलग है। युस चीज आब से रलन सह डर्ट से रलन की, यानी कि जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है कपड़े पे या किसी और चीज पे, उसके साथ वो नहीं मिलता। लेकिन इसके बरक्स जो हिस्सा पानी के साथ नहीं मिलता वो मिलता है डर्ट के साथ। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये सोडियम वाला हिस्सा ये पानी के साथ मिलता है लेकिन डर्ट के साथ नहीं मिलता। अच्छा, इसके बरक्स जो यहाँ पर ये हिस्सा है जो पानी के साथ नहीं मिलता लेकिन डर्ट के साथ मिलता है, ये हो गई। आप समझ आई बात? यस सर। यस सर। तो अब हम कर सकते हैं क्लींजिंग एक्शन। तो क्लींजिंग एक्शन में अब हमें समझ आएगा कि कौन से मतलब कपड़े जो है या कोई भी चीज जो है वो कैसे क्लियर हो जाते हैं, वो कैसे साफ हो जाते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो ठीक है, अब मैं दूसरा चीज आपके सामने ला रहा हूँ, वहां से आपको समझ आएगी अब ये कैसे होता है, जहां हमें ये समझ आएगी क्लींजिंग एक्शन होती कैसे है। ये दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। चलो मैं इसके बाद शक्ल भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा यहाँ एक बार पढ़ेंगे इसको ताकि आपको ये समझ आए। नोट भी आपके साथ यही होगा फिर। When a dirty cloth is put in water, तो यही करते हैं ना हम। जो हमारे पास जो कोई चीज होता है, मतलब कपड़े होते हैं या कोई चीज जो हमें धोना होता है, हम उसको पानी में ही डालते हैं, कि नहीं? सर यही लिखा है कि when a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, तो अमूमन हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, पानी में हम ये डालते हैं सोप यानी कि सुर्फ वगैरह डालते हैं, फिर इसमें क्लोथ जो है कपड़े डालते हैं जो गंदे होते हैं, जो हमें धोने होते हैं। तो यही होता है कि जब हमें ये जो एक क्लॉथ होता है जो हमने धोना होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इसमें डालते हैं पानी में। जब हम पानी में डालते हैं तो उससे पहले ही हमने उसमें सोप डाली होती है, जो सुर्फ होता है, कोई भी चीज़ जो हम डालना चाहते हैं, कोई भी किसी किस्म की सोप हमने डाली होती है इसमें। फिर क्या हो जाता है, when the hydrocarbon end of the soap molecule in the mistily attached to the oil or grease particles present on the surface of the dirty cloth, in the way the soap mistily entraps the oily and greasy particle by using its hydrocarbon end. The ionic end of the soap molecule in the mistily, however, remains attached to the water when the dirty cloth is agitated in soap solution. The oily and greasy particle present in its surface gets dispersed in water, due to which soap water becomes dirty and the cloth gets cleaned. इसका क्या मतलब है? शक्ल के साथ में आपको, यहाँ पर शक्ल साफ नहीं है इसलिए मैं दूसरी आपको शक्ल दिखाता हूँ, आपको समझ भी अच्छी तरह से आएगा। देखिए बेटा, ये है एक सही किस्म की शक्ल। हाँ, ऐसा इमेजिन कीजिए बेटा कि यहाँ पर जो है ये सोप है, ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं मिसली। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया ना, आपको याद होगा मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था सोप मॉलिक्यूल का, तो आपको याद होगा मैंने किस किस्म का बताया था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, इस किस्म का होता है कि ये को ना, ये है ना स्ट्रक्चर है ये को आख मॉलिक्यूल अमिश आसान यहाँ गैस मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन यह स्पाइरल पार्ट तो गोल हिस्सा यह गो आयनिक पार्ट जिसमें CONA होता है। तो आपको इसका मतलब मालूम है, ये गो आख मॉलिक्यूल, ये गो ब्याह मॉलिक्यूल, ये गो ब्याह मॉलिक्यूल, ये गो ब्याह मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये एंट्रैप करते हैं किसी डर्ट को। मिसाल ये कपड़ा है, यहाँ पर इस कपड़े के अंदर कोई दाग लगा हुआ है कहीं पर, तो इस दाग को यहाँ पर ऐसे ही एंट्रैप करते हैं, मतलब इसको बांध देते हैं यही सोप मॉलिक्यूल्स। कौन? सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ वो इसको क्या करते हैं, वो इसको ट्रैप करते हैं, मतलब बांध जिस कारण। तो समझ में मेंका? यस सर। तो ये सोप मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस डर्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसको इर्द गिर्द उसको मतलब बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं मिसली। क्या कहते हैं इसको? मिसली। समझ आ रही बात? मिसली। तो मिसली किसे कहते हैं? मिसली कहते हैं जब सोप मॉलिक्यूल जो बहुत सारे होते हैं वो ट्रैप करते हैं किसी डर्ट पार्टिकल को। अब किसी कपड़े पर किसी जगह जो होता है डर्ट होती है, गंदगी होती है, ऑयल होती है, कुछ भी होता है, उसको निकालने के लिए जो हम सोप इसमें डालते हैं वो ट्रैप करते हैं इस गंदगी को, इस मतलब उसको ऐसा जो डर्ट है डर्ट पार्टिकल को। फिर क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने कल अभी भी बताया, कल भी बताया था कि दूर हिस्सों इसमें मतलब स्पाइरल पार्ट यह हाइड्रोफोबिक बट
डर्ट लविंग मतलब यह आबस सहित नफरत कर मगर डर्टस सहित लव कर डर्टस सहित अटैचमेंट आसान तो समझ बेटा Yes, sir. Yes, sir. Sir. इसीलिए वजह यह कि यपरी हिस्ट्री सारी डर्टस सहित गसान मिसाल सारी सुपैरल पार्ट डर्टस सहित अटैच गसान अम थफ कर तिज अटैचमेंट आसान मगर हपर आबस सहित नफरत आसान तिज हाइड्रोफोबिक है बात समझ आ रही है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेबरिम पार्ट नेबरिम पार्ट कि यपर हिस्से गोल गोल सारी आयनिक पार्ट CONA वाटर लविंग वाटर से अटैचमेंट इसलिए पानी के साथ है ये लेकिन ऑन द अदर वर्ड्स ये डर्ट हेटिंग है डर्ट के साथ ही नहीं मिलते अवश्य अपोजिट साइड डर्टस आप कहीं भी नहीं देखते कि गोल हिस्सों अंदर कुन कर कुन शायद No, sir. No, sir. जो डर्ट हेटिंग है डर्टस नश दूर चलान आबस नश नजदीक अत बरक्स अंदर सुपैरल पार्ट आबस नश दूर चलान डर्टस नश नजदीक अब ये बन गई मिसली एक साइड से इन्होंने मतलब बंद किया है डर्ट को उसको इसके साथ अटैचमेंट हो गई है जो मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है दूसरे साइड से पानी के साथ है अब क्या करना है अब इसे एजिटेट करना है एजिटेट का मतलब होता है इसे रगड़ना है ये पता है बुरुश ना दिवन पलवन माल काटना कर Yes, sir. जब बुरुश देते हैं चूंकि इसमें पानी होता है जब बुरुश हमसे देते हैं तो आप जब पानी वहां से निकलता है वो पानी होता है गंदा क्यों क्योंकि उस पानी के साथ सोप मिली होती है सोप ने ट्रैप किया होता है किसको गंदगी को मतलब डर्ट को तो डर्ट के साथ वो पानी और वो सोप है वो बाहर निकलती है डर्ट के साथ और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है कुछ समझ आई बात Yes, sir. समझ आई सबको बात Yes, sir. अच्छा आप बता सकते हो फैजान कि मैं ये कैसे होती है क्लींजिंग एक्शन हम क्लींजिंग एक्शन पढ़ते हैं कि जो सोप होती है वो साफ कैसे कोई चीज करती है तो बता सकते हैं कैसे करता है Sir, dirt ये फसन च dirt ये soap मिसली च आसान यात मन च dirt फसन त अस च आसान पलो साफ कत पे तिकाज डर्ट कत पे फसान अत मज जो हिस्से आयनिक ब्याह नॉन आयनिक Non-ionic. वाटर मतलब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग तो जो नॉन आयनिक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन स्पाइरल हिस्सा सह हाइड्रोफोबिक मगर हपर डर्ट लविंग लिहाजा वो डर्ट के साथ अटैच होता है और बनाता है मिसली इसको बंद कर देता है जब ये मिसली बना देता है फिर उसके बाद उसको एजिटेट किया जाता है एजिटेट मीन्स उसको रगड़ा जाता है फिर रगड़ कर उसको क्या किया जाता है जब रगड़ा जाता है तो उसके बाद यही होता है वहां ये जो सोप निकलती है पानी के साथ वो गंदी होती है मैली कुचली होती है वो निकालती है वहां पर बाहर इस सबको ठीक है बेटा Yes, sir. अगर आपको दिखता है यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है वहां पर भी जो हमने अभी पढ़ा था वहां पर भी ये लिखा था जो नोट भी आपके पास है वो है द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और ट्रेल टेल मतलब जो टेल होती है ना ये जो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है टेल इसको हम बोलते हैं ना लठी से स्पाइरल Yes, sir. of the soap molecule attracts the dirt or oil part of the fabric while the जो है polar hydrophilic part of the head that is CONA positive remains attracted to the water attached to the water attracted to the water molecule जो भी मैंने कह दिया था कि जो स्पाइरल पार्ट बुन गुन ऐसे लट यह डॉटस सहित अटैच तो अथ बरक्स बाकी आयनिक पार्ट सह आबस सहित अटैच तम पत क्या फिर हमने देखते हैं यहाँ पर किया क्या जाता है किया यही जाता है द एजिटेशन और स्क्रबिंग एजिटेशन मतलब रगड़ से देवन दबिन से देवन या रगड़ से देवन तो फिर क्या होता है और द फैब्रिक व्हाट हैपेंस it helps the misli to carry the oil or dirt particles and detach them from the fiber of the fabric फिर यही होता है ये रगड़ से देवन अम मिसली ऑलरेडी बने तो हपर हाइड्रोफोबिक ब्याह हाइड्रोफिलिक तो उसको रगड़ देकर वो वहाँ पानी के साथ सो बाहर निकलती है लेकिन अपने साथ जो है डर्ट भी निकालती है तो हमें जो पानी वहां से दिखता है वो मैला कुचेला दिखता है वो साफ नहीं होता है जैसे पहले सोप होती है नहीं वो मैली कुचेली होती है क्योंकि उसने जो है कपड़े के अंदर से जो डर्ट होती थी वो उसने अपने साथ निकाली है ठीक है बेटा ठीक है Yes, sir. शाबाश तो ये आपको समझ आ गया अब आगे सर नहीं आवा समझ सारे को मैं पूछता हूँ नजीर हाशिम खान Yes, sir. सबको समझ आया बेटा यस सर तिल पकवा बोट Yes, sir. सर yes sir ठीक है बेटा तो मैं फिर से जो क्वेश्चन हमने लास्ट में पढ़ना है इसका वो है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट हमने पढ़ चुके हैं बाकी अब सोप और डिटर्जेंट जो है इसके दरमियान फर्क क्या है इससे पहले कि हम वहाँ जाए पहले एक और डेफिनेशन है यहाँ पर वो हम पहले देखेंगे वो किसकी है वो हार्ड वाटर की है हार्ड वाटर किससे कहते हैं हार्ड वाटर कथ वन ठीक है सर तो हार्ड वाटर किसे कहते हैं ये आपके सामने डेफिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसी के लिए हम जो है डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं
आपको दिख रहा है नीचे डेफिनेशन ऑफ द हार्ड वाटर? Yes, sir. Hard water contains salts of calcium and magnesium principally as bicarbonates. जिसको हम कार्बोनेट्स कहते हैं CO3। अच्छा, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, Cl जिनमें होता है और सल्फेट्स SO4 जिनमें होता है। अच्छा, when soap is added to the hard water, calcium and magnesium ions of the hard water reacts with the soap forming insoluble curdy white precipitate of the calcium and magnesium salts of fatty acids. These participants stick to the fabric being washed and hence interfere with the cleaning ability of the soap. Therefore, a lot of soap is wasted if the water is hard. मतलब हार्ड वाटर तो सॉफ्ट वाटर। देखिए, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जो कुछ जो मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड्स होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये ज्यादा कंटेंट में होता है। मतलब आब आसान अख सॉफ्ट यथ मज मिनरल से ज्यादा आसान कहीं, यथ मज मिनरल ज्यादा आसान। जो हमारे पास जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उमूमन जो है हर पानी में होते हैं लेकिन कम होते हैं। यथ आबस मज कम आसान तथ मज सोप कर असल पे काम। तो समझ में मेन का Yes, sir. मिनरल्स जो है तो होते हैं, मिनरल्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं जो पानी में होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट्स, बहुत सारे। अब जिस पानी में कम होंगे, थोड़े बहुत होंगे, कम ज्यादा रस कर, तो तिम सॉफ्ट वाटर तथा प्रॉब्लम की। लेकिन जिसमें ज्यादा होंगे यही मिनरल्स, तो उससे कहते हैं ये हार्ड वाटर है। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आप तो याद गए उसमें ये बॉयलर से त्रावन आबस बॉयलर से Yes, sir. ड्रामस Yes, में sir. पता अगर साहब बॉयलर से नेबर कर तथा आसान पे सफेदी किस्म। किसी ने देखा है? Yes, sir. ड्रम के अंदर जहां पर आप बॉयलर डालते हैं, ऐसे ही जो कुछ जिसमें कॉइल रहती है, वो गीजर में वो दिखाई नहीं देगा। मतलब जिसने बॉयलर आम आपस में त्रावन तथ लिए मतलब बॉयलर्स जो कॉइल होती है उसके ऊपर से एक वाइटनिंग कलर का बहुत सारी जो मोटी तह मतलब उस पर चढ़ जाती है। वो क्या होता है, वो यही मिनरल्स होते हैं। जब ये पानी में डालते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, मैग्नीशियम आयन्स, कैल्शियम आयन्स, बाकी पोटेशियम आयन्स वो इस पर चढ़ जाते हैं और एक किस्म का लेयर बनाते हैं, वो होते हैं उसके मिनरल्स। तो ये कहाँ, वरना हम तो डालते नहीं है उसमें कुछ पानी में, लेकिन होते हैं या इसमें, इसीलिए इस पर चढ़ जाते हैं। आप समझ आ रही है आपको मेरी बात? Yes, sir. अच्छा, ये ज्यादा आसान उसे कहते हैं हार्ड वाटर। यथ मज कम आसान आपस में हम बाजार से भी लाते हैं, मिनरल वाटर है बाकी जो भी मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कम होते हैं कंटेंट में, तो ये उससे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। वो सही है। उसमें क्या होता है, फर्क क्या है? फर्क ये है, जिससे हार्ड वाटर यथ मज कैल्शियम, मैग्नीशियम ज्यादा आसान, वो हमारे सफाई में बहुत अड़चन डालती हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं सफाई करने में। वहां पर सोप ज्यादा जाया हो जाता है। कैसे? यम कैल्शियम मैग्नीशियम या यम कार्बोनेट्स तिम सारी मिनरल्स ये सोप दिवान तथ मज मिसली बनान तथ मज मिसली बनान सह गस बन डॉटस अंदर। Yes, sir. लेकिन वो उल्टा हो जाता है, वहां उस सोप को लगता है कि जो हमारे आयन्स वहां पर जो मिनरल्स होते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द अपना मिसली बना देता है, कैल्शियम के आगे और मैग्नीशियम के आगे, बाइकार्बोनेट्स के आगे। वो सोप जो है उन्हीं के पास, मतलब उन्हीं को लगती है, वो निकालते हैं यही वहां से जो ये मिनरल्स होते हैं वही निकालते हैं। जो नीचे जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, रिएक्शन नीचे है वो इसमें आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ रिएक्शन में C17H35COO है, ये सोप, सोडियम स्टीरेट। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड जो वहां पर होता है पानी में, मैग्नीशियम क्लोराइड से या पोटेशियम या कैल्शियम या बाकी इंसान मिनरल्स, ये बॉन्ड इन्हीं के साथ बना देता है। तो वहां पर बॉन्ड बनता है H35CO, फिर उसके बाद Mg, यानी कि मैग्नीशियम इसके साथ मिलता है। मिलना तो इसके साथ चाहिए थे डर्ट, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोप उसी में लगती है, सोप ज्यादा जाया हो जाती है हार्ड वाटर में। इस मिनरल्स को निकालने में जो डर्ट रहती है वो वहीं पर रहती है, इसलिए फिर हमें फिर से सोप देनी पड़ती है, ताकि जो पहले मिनरल्स निकालने पड़ते हैं उसके बाद जो है फिर लास्ट में हो सकता है डर्ट निकल जाए जब पानी में ये मिनरल्स कम हो जाते हैं। बात समझ आ गई?
यस सर। Yes, sir. तो इसीलिए हार्ड वाटर के लिए हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट हार्ड वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोप को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहेरुक आब छ आसान या यम जन बाल तल वारियन जान यम नगनी छ आसान, तिमन अड़न जान छ आसान वारिया मिनरल्स, जन हार्ड वाटर छ आसान तिमन मन छ आसान ये मिनरल्स ज्यादा। तो वहां पर हमें ये दिखता है कि वहां पर उसको कहते हैं ये हार्ड वाटर है, क्योंकि इसमें मिनरल्स ज्यादा है। बात समझ आ रही है? यस सर। Sir. और फिर हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? Yes, sir. क्या वो है हार्ड वाटर? Hard water को इसमें ज्यादा मिनरल है। सॉफ्ट वाटर कम है। Yes, sir, ये काम हमारे है। लिए सफाई के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या प्रॉब्लम गसन अगर हार्ड वाटर आए, तम क्या मसल गसन अगर हार्ड वाटर पे करो सूप इस्तेमाल? सर सोप लगन ज्यादा। सर सोप लगन ज्यादा। सर क्या लगन ज्यादा? उसमें क्या होता है? गंदगी सर, गंदगी आसान पर लगन ज्यादा सूप। क्योंकि वहां जो हम सोप लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो मिनरल्स को निकालने में इस्तेमाल हो जाती है। वो अपनी मिसली इस मिनरल्स के इर्द गिर्द बना देती है, फिर उन मिनरल्स को बाहर निकाल देती है। और जो डोर वहां पर होती है उन्हीं के लिए सोप बचती ही नहीं है, लिहाजा हमें ज्यादा सोप को इस्तेमाल करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है, पानी ज्यादा लगता है, या सोप ज्यादा लगती है, इसलिए ये हार्ड वाटर हमारे लिए मुश्किल से सफाई करती है। भाई बात समझ? यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा फिर बोल। Sir. यस सर।